तुम यहाँ रुको, मेरा वेट करना, मैं आता हूं। और कुछ चाहिए आपको? नहीं भाई। गुड इवनिंग मेरे भाई। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ जिब्राइल नाम के उस्ताद हुआ करते थे, सुनार का काम था उनका, लेकिन काफी अरसा हो चुका है। क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? जी जी जानते हैं। कौन है जिसको जिब्रान उस्ताद का नहीं पता? जबरदस्त, कहाँ मिल सकता हूँ मैं उनसे? यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, पहला चौक छोड़कर दूसरे चौक से सीधे हाथ पर मुड़ना है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। 1 मिनट रुकें जरा। नहीं मेरे भाई, यकीन करो बिल्कुल वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट रुक जाएं, अभी तैयार हो जाएगा, ये देखना। जल्दी आओ मीरान। ये लें जनाब, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बहुत शुक्रिया। रहने दें, ये हमारी तरफ से है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बस इतना काम कीजिएगा कि जब जिब्रान उस्ताद से मुलाकात हो तो उनको मेरा सलाम कहिएगा। बहुत दिनों से नहीं देखा। ठीक है मेरे भाई, मैं कर दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आऊंगा मैं दोबारा। ठीक है। ये लो। तुम ये लेने के लिए गए थे मीरान? उसने जबरदस्ती दे दिया मुझे, क्या करता, मैं मना नहीं कर सका उसे। अच्छा तो क्या बताया फिर उसने तुम्हें? मास्टर जिब्रान को जानता है क्या वो? हाँ, उसने तो मैं घर का एड्रेस भी बता दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ तो फिर चलो ना। काश मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश देख सकूं। तुम्हारा मैं यहाँ सिर्फ अपने बाबा की वजह से हूँ। उन्हें बेकसूर साबित करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं हमेशा खुश रहूंगी शायद। चलें क्या? चलो चलते हैं। तुम खुश हो, बस ये काफी है। गुड इवनिंग जनाब। गुड इवनिंग। यहाँ है क्या? उसने हमें जो एड्रेस बताया था हम वहां पहुंच चुके हैं। लाइट्स तो ऑफ है, कोई घर पर होगा या नहीं? हो सकता है सो गए हो, क्योंकि बुजुर्ग इंसान है, रात काफी हो चुकी। तुम क्या चाहती हो, क्या करें हम? इंतजार करेंगे और क्या कर सकते हैं? सुबह होने में तो अभी बहुत देर है रेहान, तो क्या हम दोनों यहां सारी रात इंतजार करेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। माफ कीजिएगा, इस वक्त हमने आपको डिस्टर्ब किया। हम दरअसल मास्टर जिब्रान से मिलने के लिए आए थे, जो ज्वेलरी बनाया करते थे। मेरे बाबा हैं, लेकिन वो तो इस वक्त सो गए हैं। आप लोग कौन हैं? आप लोगों को मेरे बाबा से क्या काम है? क्या उन्हें जगा सकते हैं? हमारे पास एक अंगूठी है, उसके बारे में पता करना है कि वो किसने बनवाई थी। देखिए ये बहुत ही जरूरी है। वो तो अब सुबह तक ही जाग सकेंगे। उनकी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने दवा खाई है, वो गहरी नींद में है। बेहतर यही होगा कि आप लोग सुबह आ जाएं। माफ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब किया हमने। कोई बात नहीं। चलो। चलो यहाँ रहने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। हम चाहें तो यहाँ आग भी लगा सकते हैं। सुबह होने में काफी वक्त है अभी, सारी रात इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। मैं तो यहीं पर इंतजार करूंगी। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, शायद वो सुबह जल्दी उठ जाए तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। तुम जाओ, सुबह आ जाना। रेहान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर मैं कहीं और रात गुजारने चला जाऊंगा? हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। सुबह तक हम यहीं रात गुजारेंगे।
इसके बाद क्या होगा रेहान? तुम्हारी दादी ने जितने इल्जाम मेरे बाबा पे लगाए हैं वो मिट जाएंगे। मैं अपनी दादी जान की बात नहीं कर रहा हूँ रेहान, हमारी बात कर रहा हूँ। हमारा क्या होगा इसके बाद? सुबह जब मास्टर जिब्रान सच बताएंगे तुम्हें एहसास हो जाएगा कि सारी जिंदगी तुमने सिर्फ एक धोखे में गुजारी है। आज शायद हम दोनों की आखिरी रात हो एक साथ। आज के बाद शायद हम एक दूसरे से कभी ना मिले। तुम्हें इतना आसान लगता है? क्या तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों साथ हैं रेहान? आसान लगता है? तुम्हें लगता है कि मुझे आसान लगता है? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी तकलीफ होती है। लेकिन तुम्हारी बीवी होने से पहले मैं अपने बाप की बेटी हूं। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है और हमारे लिए किया है कभी नहीं भूलूंगी। काश तुम वो देख सकते जो सच है बजाय इसके जो तुम्हें सिखाया और गया। तुम रेहान, क्या तुम्हें जो बताया गया उससे बाहर निकलकर भी सोचने की कोशिश की कभी? मसलन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हो सकता है तुम्हारे बाबा भी झूठ बोल रहे हो? या सोचा है कि तुम्हारी फैमिली भी तो झूठ बोल सकती है ना? मेरे पापा की आदत नहीं है चाले चलने की मीरान। वो कभी सोच भी नहीं सकते किसी का कत्ल करने का। कत्ल तो दूर की बात, वो किसी को दुख भी नहीं पहुंचा सकते हैं। क्या ऐसा कुछ भी तुम अपनी दादी जान के बारे में कह सकते हो? मैं तुमसे झगड़ना नहीं चाहती हूँ मीरान। मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम इस सब के लिए तैयार नहीं हो तो रहने दो, मत आओ। लेकिन तुम फिर भी आ गए। अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, चुप रहूंगी। समझ नहीं आता, नहीं समझ आता कि तुम ये सब कुछ कैसे बोल देती हो रेहान। कितने सुकून से तुम मुझे जाने का कह देती हो। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हद से ज्यादा। तुम चाहे मुझ पर गुस्सा करो या जितनी चाहे मुझसे नफरत कर लो, लेकिन इस बात को नहीं जुटला सकती कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या इंसान प्यार करने वालों को इतनी आसानी से छोड़ सकता है? लेकिन तुम इतनी आसानी से कह देती हो। लेकिन देखो, सब कुछ छोड़कर यहां तुम्हारे पास हूं मैं। यहां तक कि तुम्हारे बाबा ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने धक्का दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहां हूं। मेरी अम्मी की बात हो रही है, लेकिन फिर भी यहां हूं तुम्हारे साथ। क्यों हो तुम यहां पर? यह साबित करने के लिए कि तुम सही हो या फिर सच जानने के लिए? तो तुम बताओ मुझे, क्यों हैं हम यहां? कौन लाया है रात में मुझे यहां? तुम्हारी ये खामोशी रेहान, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बिल्कुल तोड़ कर रख देती है कि तुम खुद भी जवाब नहीं दे पाती। क्योंकि तुम ये जानती हो जिस बात का जवाब तुम्हारे खुद के पास भी नहीं है वो सही हो ही नहीं सकती। हद से ज्यादा टूट चुका हूं मैं रेहान, लेकिन तुम नहीं समझ पा रही। मुझे आज भी तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि चाहकर भी अपने दिल से नहीं जीत पा रही। तुम सोच भी नहीं सकते उस शख्स से मोहब्बत करना कितना मुश्किल है जो मेरे बाबा को मारना चाहता था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया रेहान, कुछ नहीं किया मैंने। तुमने एक बार भी सोचा है कि हो सकता है मैं सच कह रहा हूं तुमसे? तुम्हें मेरे बाबा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इस वक्त तुम्हारे बाबा का मसला नहीं है, हमारा है। हमारा? हमारा है? हम दोनों के बीच हमारा कुछ भी नहीं बचा है अब मीरान। हे, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो यहां पर? थोड़ा और शोर किया तो मेरे अब्बू तो क्या पूरा मोहल्ला जाग उठेगा। आओ चलो, जल्दी आओ। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लोगों के पास कोई जगह नहीं है? चलो आ जाओ मेरे घर, जल्दी आओ।